Hello students, how are you all? Welcome back to the Sohail Sir's bio classes. Students, previous lecture में हमने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड किया. देन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन सेक्स ऑर्गन्स को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया. हमने उन सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन होता है मेल की बॉडी में, जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, दैट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस. यानी वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है एक मेल इंडिविजुअल में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए. स्टूडेंट इस बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे. जब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है एक मेल का, यानी मेल का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो टेस्टिस होते हैं वो मेल के एब्डोमेन रीजन में फॉर्म होते हैं. यानी मेल के एब्डोमेन रीजन में, यानी मेल के एब्डोमेन में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है. देन ड्यूरिंग द 6th और 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ये टेस्टिस जो एब्डोमेन में फॉर्म हुए वो चले जाते हैं इनटू द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच. यानी एब्डोमेन के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने सेक्रोटम कहा. तो ये जो फॉर्म हो गए टेस्टिस ये चले जाते हैं इनटू द सेक्रोटम, राइट, थ्रू अ कैनाल, जिस कैनाल को हम इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं. सो वी कॉल इट एज द इंग्वाइनल कैनाल. सो यहां से इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये चले जाते हैं इनटू द सेक्रोटम. सो सेक्रोटम में ये अपनी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को ये परफॉर्म करते हैं इनटू द सेक्रोटम. क्योंकि जो सेक्रोटम होता है उसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है मेल की बॉडी का, उस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है सेक्रोटम में. और ये 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर जरूरी होता है, एसेंशियल होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. सो वो स्पर्म के लिए वो फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है सेक्रोटम. सो इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से चले जाते इनटू द सेक्रोटम. बट एक कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, किसी इंडिविजुअल में, किसी मेल इंडिविजुअल में अगर फेलियर हो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द सेक्रोटम, यानी सेक्रोटम जो टेस्टिस होता है वो आफ्टर द बर्थ भी एब्डोमेन में ही रेस्ट्रिक्ट रहे, यानी आफ्टर द बर्थ भी वो एब्डोमेन में ही रहे, उस कंडीशन को हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. सो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है? इट इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द सेक्रोटम फ्रॉम द एब्डोमेन. सो हम लिखेंगे यहां पे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. सो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है? इट्स एक्चुअली द फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द सेक्रोटम. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. यानी क्रिप्टो ऑर्किडिज्म सिंपली हम अगर अंडरस्टैंड करें, ये फेलियर होता है डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज सेक्रोटम. सो इस कंडीशन में हम जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो न्यूबॉर्न मेल इंडिविजुअल होता है,
उसको हम सर्जिकल इंटरवेंशन से, यानी सर्जिकली ये टेस्टिस जो एब्डोमेन में रेस्ट्रिक्ट होते हैं, इनको हम टेस्टिस सेक्रोटम में लाते हैं। सो उस सर्जिकल प्रोसीजर को हम ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। सो वी कॉल इट एज ऑर्कियोपेक्सी, राइट? वी कॉल इट एज एन ऑर्कियोपेक्सी। सो ऑर्कियोपेक्सी क्या है? सर्जिकली हम ट्रीट करते हैं टू द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। सो सर्जिकली अगर ट्रीट करें हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म को, यानी जो फेलियर होता है टेस्टिस का डिसेंड होना इनटू द सेक्रोटम, उसको अगर हम सर्जिकली टेस्टिस को फ्रॉम एब्डोमेन टू सेक्रोटम लाए, उस कंडीशन को हम ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। सो एक और टर्म है स्टूडेंट्स, ऑर्कियोडक्टोमी। सो ऑर्कियोडक्टोमी क्या है स्टूडेंट्स? अगर किसी मेल इंडिविजुअल में डिफेक्टेड टेस्टिस हो, राइट, या डिजीज टेस्टिस हो, राइट, अगर हम सर्जिकली उस डिफेक्टेड टेस्टिस को बॉडी से रिमूव करें, उस कंडीशन को हम ऑर्कियोडक्टोमी कहेंगे। ऑर्कियो वर्ड जो यूज होता है दैट इज फॉर द टेस्टिस एंड डक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल। सो हम कहेंगे उसको ऑर्कियोडक्टोमी। सो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्कियोडक्टोमी, राइट? ओके, ऑर्कियोडक्टोमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ओके, सो 3 टर्म्स हमने अंडरस्टैंड की स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट टर्म जो थी क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, दैट वाज द फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द सेक्रोटम। सो उसको ट्रीट करने के लिए हमने ऑर्कियोपेक्सी का यूज किया, दैट इज सर्जिकली हमने टेस्टिस को फ्रॉम एब्डोमेन टू सेक्रोटम लाया। देन द थर्ड कंडीशन वाज कि अगर डिफेक्टेड टेस्टिस हो, उसको बॉडी से सर्जिकली रिमूव करना है, उस कंडीशन को हमने ऑर्कियोडक्टोमी कहा। सो 3 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नीट और एम्स के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 2 टेस्टिस है हमारे पास, हमारे सेक्रोटम में 2 टेस्टिस है। एक तो राइट टेस्टिस जो कि राइट कैनाल के थ्रू फ्रॉम एब्डोमेन टू सेक्रोटम डिसेंड करे, और दूसरा लेफ्ट टेस्टिस है जो लेफ्ट कैनाल के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्रोटम में डिसेंड करे। सो हम यहां पे शो करेंगे जो हमारे पास 2 टेस्टिस होते हैं, राइट, 2 टेस्टिस होते हैं। एक को हम राइट टेस्टिस कहेंगे और दूसरे को हम लेफ्ट टेस्टिस कहेंगे। सो दूसरे को हम लेफ्ट टेस्टिस कहेंगे। सो दोनों परफॉर्म करते हैं द फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। सो टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, वो स्पर्म जो टेस्टिस में बन गए, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, एक अनदर स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम एपिडिडेमस कहते हैं। सो अनदर स्ट्रक्चर जो टेस्टिस के साथ इन्वॉल्व है, उनको हम एपिडिडेमस कहते हैं। सो वी कॉल इट एज एन एपिडिडेमस। सो राइट टेस्टिस में भी एपिडिडेमस होगा और लेफ्ट टेस्टिस में भी एपिडिडेमस होगा। सो लेफ्ट टेस्टिस में भी एपिडिडेमस में डिपोजिशन होगा स्पर्म का जो प्रोड्यूस हुआ टेस्टिस में। देन एपिडिडेमस से एक थिन कैनाल, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। सो एपिडिडेमस से स्पर्म्स का डिपोजिशन होता है इनटू द वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस कहां चला जाता है? इट गोज फ्रॉम द सेक्रोटम टू द एब्डोमेन। सो ये यहां पे हम दिखाएंगे वास डिफरेंस को। जो वास डिफरेंस होता है, दैट वास डिफरेंस एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेक्रोटम इनटू द एब्डोमेन। सो एब्डोमेन में चला गया। सो एब्डोमेन से यूरेटर के थ्रू, राइट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूरेटर होता है उसके ऊपर से चला जाता है, एंड देन इट एंटर्स इनटू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में इन स्पर्म्स का
डिपोजिशन करता है। सेम वाइज जो लेफ्ट टेस्टिस होता है, उन लेफ्ट टेस्टिस में भी जो स्पर्म्स का डिपोजिशन हुआ एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से ये स्पर्म्स एंटर होते हैं इनटू द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने वास डिफरेंस कहा। और वास डिफरेंस इन स्पर्म्स का डिपोजिशन करता है इनटू द यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द यूरेथ्रा इज द पैसेज फॉर बोथ हमारे यूरिन के लिए, जो यूरिन फॉर्म हो किडनी में, किडनी से यूरेटर के थ्रू डिपोजिशन होता है यूरिन का इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा के थ्रू ये आउटसाइड द एनवायरमेंट चले जाते हैं। बट जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, देन स्पर्म डिपॉजिट होते हैं इनटू द एपिडिडाइमस, देन एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस के थ्रू डिपोजिशन होती है इन स्पर्म्स की इनटू द यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड बोथ यूरिन, बट दोनों अल्टरनेटिवली परफॉर्म होते हैं साइमल्टेनियसली। जो यूरिनेशन एंड स्पर्म का रिलीज होता है वो एट अ टाइम में परफॉर्म नहीं होता है बिकॉज बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द सेपरेट नर्वस सिस्टम। एक को जो मिक्चुएशन होता है, जो यूरिनेशन होता है, उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जो स्पर्मिएशन होता है, जो स्पर्म का रिलीज होता है, उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो एट द सेम टाइम दोनों रिलीज नहीं होंगे फ्रॉम द यूरेथ्रा। सो इस वास डिफरेंस के पाथ में 3 और ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। एक ग्लैंड को हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सो वी कॉल इट एज द सेमिनल वेसिकल। सो सेमिनल वेसिकल ये हमारे पास लेफ्ट राइट यूरेटर है, वास डिफरेंस है, राइट। लेफ्ट राइट वास डिफरेंस में एक सेमिनल वेसिकल होगा, राइट, और लेफ्ट वास डिफरेंस में एक और सेमिनल वेसिकल होगा, राइट। सो ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स, राइट, वेसिकल्स, राइट, ओके। ये तो रही फर्स्ट ग्लैंड की बात। और सेकंड ग्लैंड जो होता है दैट आर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, और वो भी एसोसिएट होते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव के साथ। सो यहां पे 2 और ग्लैंड्स होंगे जिनको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कहेंगे। सो वी कॉल देम एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। सो 2 और ग्लैंड्स है यहां पे जिनको हमने बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कहा। सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स को हम कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। सो वी ऑल्सो कॉल इट एज कॉपर्स ग्लैंड, राइट, कॉपर्स ग्लैंड, ओके। इन कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन भी इन स्पर्म्स के साथ एडअप होती है और सीमेन का फॉर्मेशन होता है। एक और ग्लैंड होता है जो इस स्पर्म को एडअप करता है और सीमेन का फॉर्मेशन करता है, वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी यहां पर होता है। सो 3 ग्लैंड्स एसोसिएट है। दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट, दिस अ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो स्टूडेंट्स 3 ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक को हमने सेमिनल वेसिकल कहा जो कि 1 पेयर होता है, राइट, जो कि अपनी सिक्रीशन को स्पर्म्स के साथ ऐड करता है और सीमेन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा ग्लैंड होता है दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी अपनी सिक्रीशन को स्पर्म्स के साथ ऐड करता है और सीमेन का फॉर्मेशन करता है। और तीसरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड, जो 1 ग्लैंड होता है, सिंगल ग्लैंड होता है, और ये भी अपनी सिक्रीशन को स्पर्म्स के साथ ऐड करता है और सीमेन का फॉर्मेशन करता है। देन
जो ये स्पर्म होती है ये यूरेथ्रा के लास्ट पार्ट जिसको हम पेनिस कहते हैं, जो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, राइट, उसके थ्रू आउटसाइड द इन द वेजिना और इनटू द एनवायरमेंट चला जाता है। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबर 1 जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सो हम कहेंगे नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, टेस्टिस, राइट, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सो टेस्टिस के बाद हमने एक स्ट्रक्चर देखा जो है एपिडिडेमस। सो सेकंड स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है दैट इज एपिडिडेमस, राइट, एपिडिडेमस। ओके, ये भी वन पेयर होता है, लेफ्ट टेस्टिस के साथ एसोसिएट होता है लेफ्ट एपिडिडेमस और राइट टेस्टिस के साथ एसोसिएट होता है राइट एपिडिडेमस। सो थर्ड जो होता है हमारे पास दैट इज अ पेयर ऑफ vas deferens. So we have the vas deferens. Okay, we have the vas deferens. So vas deferens किसमें चला जाता है? That goes into the urethra. So हमारे पास urethra होता है. So fourth structure is urethra, right? And इसी के साथ 3 और glands associate होते हैं. That is a pair of seminal vesicle. So fifth जो है that is a pair of seminal vesicle, right? और साथ ही साथ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी एसोसिएट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ. सो सिक्स्थ हम लिखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, राइट, और जिन्हें हमने कॉपर्स ग्लैंड भी कहा. और एक होता है प्रोस्टेट, राइट, प्रोस्टेट. सेवंथ इज द प्रोस्टेट, राइट, प्रोस्टेट. और लास्ट में जो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, यानी जो एक्सटर्नली हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट विजिबल होता है एक मेल के फिजिकल बॉडी में, वो होता है दैट इज अ पेनिस. सो पेनिस भी स्ट्रक्चर होता है. सो वी हैव द पेनिस, राइट, penis that constitutes the male external genitalia, male external genitalia. ओके, सो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्म करते हैं. सो वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो स्पर्म के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन वी हैव द एपिडिडेमस, राइट. Then epididymis के बाद we have the vas deferens and vas deferens के बाद यूरेथ्रा होता है. साथ ही साथ 3 ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, जो होता है a pair of seminal vesicle, a pair of bulbourethral gland और एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. और देन हमारे पास मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है दैट इज द पेनिस. ओके, सो स्टूडेंट्स जितने भी स्ट्रक्चर्स अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे. सो पहला जो स्ट्रक्चर है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है सेक्रोटम. सो सेक्रोटम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से फ्रीक्वेंटली नीट और एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो अगर हम सेक्रोटम की बात करें, अगर हम सेक्रोटम की बात करें, इट इज एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी. सो हम कहेंगे जो ये सेक्रोटम है इज एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमेन से बाहर एक हैंगिंग बैग और एक कैविटी होती है, जिस कैविटी में ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. सो हमने कहा सेक्रोटम ये एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है या सैक है या पाउच है.
सो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रोवाइड करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री या 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। और ये टेम्परेचर फेवरेबल होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर फेवरेबल होता है। सो ये रही बात सेक्रोटम के फंक्शन की, राइट। अगर हम सेक्रोटम के स्ट्रक्चर को देखें, सेक्रोटम कनेक्ट होता है एक कैनाल के थ्रू विद एब्डोमेन, जिस कैनाल के थ्रू ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस डिसेंड करते हैं इनटू द सेक्रोटम, और इस कैनाल को हम इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। सो वी कॉल इट एज द इंग्वाइनल कैनाल। ओके, इस कैनाल को हमने इंग्वाइनल कैनाल कहा। देन इंग्वाइनल कैनाल से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी बाउंड्री को, जिसके वॉल को हम स्पर्मेटिक फैशिया कहते हैं। सो बाउंड्री ऑफ द सेक्रोटम, जो बाउंड्री ऑफ द सेक्रोटम होती है, इसको हम स्पर्मेटिक फैशिया कहते हैं, स्पर्मेटिक फैशिया कहते हैं, फैशिया कहते। सो वी कॉल इट एज स्पर्मेटिक फैशिया। और ये बाउंड्री या वॉल ऑफ द सेक्रोटम कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो इस वॉल ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सेक्रोटम के बाहर एक लेयर ऑफ स्किन होता है, एक लेयर ऑफ स्किन होता है इस स्पर्मेटिक फैशिया के बाहर, एंड लेयर ऑफ स्किन होता है, राइट, जिस लेयर ऑफ स्किन पे थिन हेयर्स ग्रो करते हैं बिफोर और आफ्टर द प्यूबरिटी, यानी इस स्किन के लेयर पर थिन हेयर्स होते हैं बिफोर और आफ्टर द प्यूबरिटी, यानी हमने शो किया थिन हेयर्स बिफोर और आफ्टर द प्यूबरिटी। सो ये लेयर ऑफ स्किन है, स्किन, दिस इज लेयर ऑफ स्किन। और एक मसल होती है बिटवीन द स्किन एंड द स्पर्मेटिक फैशिया, एक मसल होती है टू द वॉल ऑफ द सेक्रोटम, जिस मसल को हम डार्टोस मसल कहते। सो इस मसल को हम डार्टोस मसल कहते। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है जो वॉल ऑफ द सेक्रोटम को कॉन्स्टिट्यूट करती है, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है जिस मसल को हमने डार्टोस मसल कहा। सो इस मसल को हमने डार्टोस मसल कहा, डार्टोस मसल। सो ये जो डार्टोस मसल होती है, ये एक्चुअल थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, यानी ये एक्चुअल टेम्परेचर को मेंटेन करती है सेक्रोटम को। जैसे ड्यूरिंग द विंटर, अगर हम विंटर में हम है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर इन द विंटर, अगर हम विंटर में है तो जो टेम्परेचर होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, वो कम होता है एज कंपेयर टू द इंटरनल सेक्रोटम। सो ये सेक्रोटम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए श्रिंक करता है, एंड दिस श्रिंकेज जो होती है ये काम करती है ये डार्टोस मसल। सो ये डार्टोस मसल जो होती है, ये डार्टोस मसल विंटर में श्रिंक करती है, सो दैट कि जो सरफेस एरिया होता है इस सेक्रोटम का वो मिनिमाइज हो जाए और हीट लॉस कम हो जाए टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो जो ये सेक्रोटम होता है दैट गेट्स श्रिंक्ड ऑफ ड्यूरिंग द विंटर, बट ड्यूरिंग द समर जब समर होता है और समर में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है दैट इज मोर देन द
इंटरनल सेक्रोटल टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये सेक्रोटम एक्सटेंड करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डार्टोस मसल। ये डार्टोस मसल रिलैक्स करती है ड्यूरिंग द समर, सो दैट कि जो हीट एक्सचेंज हो, और ये रिलैक्स किया डार्टोस मसल ने, और ये सेक्रोटम रिलैक्स होता है और टेम्परेचर दस मेंटेन्स द टेम्परेचर इन द समर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है डार्टोस मसल। और ये डार्टोस मसल स्मूथ मसल होती है। दिस डार्टोस मसल इट इज अ स्मूथ मसल जो कि थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। इट डूज द फंक्शन ऑफ थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। सो डार्टोस मसल एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जो कि वॉल ऑफ सेक्रोटम को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो कि विंटर और समर में थर्मो रेगुलेशन यानी सेक्रोटम का टेम्परेचर मेंटेन करती है। ड्यूरिंग द विंटर ये श्रिंक करती है और एक्सटर्नल और सरफेस एरिया ऑफ द सेक्रोटम को मिनिमाइज करती है। दस ये इंटरनल सेक्रोटल टेम्परेचर को मेंटेन करती है। बट समर में जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये रिलैक्स करती है ताकि मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाए बिटवीन द सेक्रोटम एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दस ये मेंटेन करती है इंटरनल सेक्रोटल टेम्परेचर। सो एक और मसल एसोसिएट होती है इंटेस्टाइन्स के साथ इनसाइड द सेक्रोटम, जिसको हम क्राइमिस्टर मसल कहते हैं। सो एक और मसल एसोसिएट होती है सेक्रोटल के साथ, जिसको हमने क्राइमिस्टर मसल कहा। सो क्राइमिस्टर मसल्स ये भी थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, काम करती है। एंड दीज ऑल्सो लिफ्ट्स अप द टेस्टीज, ये टेस्टीज को लिफ्ट अप करती है ड्यूरिंग द विंटर और ड्यूरिंग द समर सीजन, एंड दस रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ दिस सेक्रोटम। एंड ऑल्सो ये जो क्राइमिस्टर मसल होती है ड्यूरिंग द सेक्चुअल एक्साइटमेंट, एक अडल्ट में जब सेक्चुअल एक्साइटमेंट होती है उस वक्त भी ये क्राइमिस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और टेस्टिस को अपलिफ्ट करने में मदद करती है। सो ये रही बात क्राइमिस्टर मसल की। सो एक कंडीशन है स्टूडेंट्स कि जो एब्डोमेन में इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन का एक लूप, कोई भी आउटग्रोथ अगर एंटर करे इस इंग्वाइनल कैनाल में, तो इस इंग्वाइनल कैनाल में अगर इंटेस्टाइनल लूप एंटर करे, इस कंडीशन को हम इंग्वाइनल हर्निया कहते। सो इस कंडीशन को हम इंग्वाइनल हर्निया कहते। सो इंग्वाइनल हर्निया क्या है स्टूडेंट्स? इंग्वाइनल हर्निया है सिंपली it is the content of intestinal loop that has entered into the inguinal canal. So एक और important point understand करना है students यहाँ पे कि जो हमने vast difference कहा, ये vast difference जो होता है students, vast difference जो हमने डिस्कस किया, जो हमने कहा कि sperm बनती है into the testes, देन स्पर्म का रिलीज होता है इनटू द स्ट्रक्चर जिसको हमने एपिडिडेमिस कहा। देन एपिडिडेमिस से एक थिन कैनाल के थ्रू, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने वास्ट डिफरेंस कहा, उसके थ्रू इन स्पर्म्स का रिलीज होता है इनटू द यूरेथ्रा, राइट। बट जो ये वास्ट डिफरेंस होता है, ये अलोन नहीं होता है, जो एंटर करता है
इनटू द एब्डोमेन। इसके साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें गोनेडल आर्टरी होती है, जिसमें गोनेडल आर्टरी होती है, जिसमें गोनेडल आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है इनटू द टेस्टिस में। एक गोनेडल वेन होती है, एक गोनेडल वेन होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है फ्रॉम द टेस्टिस इनटू द हार्ट, राइट। तीसरा, इसमें लिम्फेटिक्स होते हैं, इसमें नर्व की सप्लाई होती है। सो ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि फ्रॉम सेक्रोटम इनटू द एब्डोमेन में चला जाता है। सो इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा। सो इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा। So we call it as the spermatic cord. So student, spermatic cord क्या है? ये connection between the abdomen and the testes है। और इस spermatic cord को कौन से structures consist करता है, कौन से structures बनाता है? So it consists of कौन से structures इसको बनाता है? नंबर फर्स्ट, इसमें वास डिफरेंस होता है। सो नंबर फर्स्ट, इसमें वास डिफरेंस होता है। सो वास डिफरेंस होता है। नंबर सेकंड, इसमें गोनेडल आर्टरी होती है। सो गोनेडल आर्टरी होती है, इसमें गोनेडल आर्टरी होती है। देन थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें गोनेडल वेन होती है, राइट, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देन फोर्थ, इसमें गोनेडल नर्व होती है, जो कि नर्व सप्लाई देती है इन गोनेड्स इन टेस्टिस को। फोर्थ फिफ्थ, इसमें लिम्फेटिक सप्लाई होती है। सो देयर इज एन लिम्फेटिक्स, राइट। और ये सारे स्ट्रक्चर्स बाउंड होते हैं थ्रू द इलास्टिक फाइबर। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स बाउंड होते हैं बाय द इलास्टिक फाइबर से। सो हमने कहा जो कनेक्शन होता है बिटवीन द एब्डोमेन एंड द टेस्टिस, उसको हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होता है वास डिफरेंस, दैट इज गोनेडल आर्टरी होती है, गोनेडल वेन होती है, गोनेडल नर्व होती है, एंड लिम्फेटिक्स होता है। And all these structures are bound together into a cord by the elastic fiber. Students, जो टेस्टिस होते हैं वो सेक्रोटम के वॉल के साथ बाउंड होते हैं, वो सेक्रोटम के वॉल के साथ अटैच होते हैं by a flexible fibrous tissue जिसको हम गोबरनेक्यूलम कहते हैं। सो ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर के साथ बाउंड होता है टू द वॉल ऑफ द सेक्रोटम। जो टेस्टिस होते हैं ये अटैच होते हैं, बाउंड होते हैं टू द वॉल ऑफ द सेक्रोटम बाय अ फ्लेक्सिबल इलास्टिक टिश्यू और अ फाइबर जिसको हम गोबरनेक्यूलम कहते। सो इस स्ट्रक्चर को हम गोबरनेक्यूलम कहते और इसको हम मेसोरकियम भी कहते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इलास्टिक फाइबर से कंस्टिट्यूट होता है, जिसको हम गोबरनेक्यूलम और मेसोरकियम कहते हैं। इस गोबरनेक्यूलम की मदद से ये जो टेस्टिस होती है ये सेक्रोटल वॉल के साथ अटैच होती है इनसाइड द सेक्रोटम। सो ये रही बात स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रोटम की। सो सेक्रोटम में डिफरेंट मसल्स होते हैं, राइट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है इस सेक्रोटम के स्ट्रक्चर को। थैंक यू।